ओनली एक्सीलेंस। हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमारा एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसमें हमने आपके जो सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट यूनिट के जो 2 पार्ट्स हैं हम वो कर चुके हैं। ठीक है, आप अभी सारे नंबर्स जान चुके हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, सब कुछ जान चुके हो आप। ठीक है, एंड अभी जो हमारा मेन है आप ये भी जान चुके हैं कि भाई रेशनल नंबर्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल्स भी बताई थी मैंने कि आवर्ती डेसिमल। आप अगर फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखा है आपने तो उसमें मैंने बोला था एक शब्द आता, तो अभी हम वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, आप क्या देखे हो कि रेशनल नंबर्स क्या कहलाती हैं, आप जानते हो। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनको आप P/Q, ठीक है, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं, ये भिन्न का फॉर्म होती है, इसको एक भिन्न कहते हैं। P/Q के फॉर्म को एक भिन्न का फॉर्म, भिन्न रूप कहते हैं। तो जिसको आप जैसे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो P/Q के फॉर्म में आप लिख सकिए, जहाँ पे P और Q आपकी बोथ इंटीजर्स हो, ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, आपने हमारे नंबर लाइंस में रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या इरेशनल नंबर्स को कैसे करेंगे ये भी आप देख चुके हो, जान चुके हैं कि भाई अगर P/Q के फॉर्म में है, P और Q दोनों इंटीजर्स हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। मैंने आपको बताया, आपको सिंप्लीफाई करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए एंड देन फिर वो देखिए। तो आप ये भी जानते हैं, कल आपने रिसेंट वीडियो में हमने देखा था कि भाई अगर √2 है उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या √3 नंबर लाइन्स में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे मतलब इरेशनल नंबर्स को भी आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप जान चुके हैं। तो आज हमारा जो है, आज हम देखेंगे आवर्ती और अनावर्ती दशमलव क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि दशमलव फॉर्म जो होता है वो होता क्या है। तो किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे हमने नंबर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड किया। ठीक है, तो अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करती हूँ तो रेशनल नंबर, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया 2/5 लिया। ठीक है, 2/5 मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया है। अब इस 2/5 को जब आप डेसिमल में लिखते हैं, डेसिमल में लिखने का मतलब क्या है, डेसिमल में लिखने का मतलब है कि आप इसको 2 को 5 से भाग दे दीजिए दशमलव के कुछ स्थानों तक, कुछ अंकों तक। हम कहते हैं ना कि दशमलव के 3 अंकों तक, 2 अंकों तक। ठीक है, तो ये अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक 0 नहीं आता है तब तक दीजिए। अगर 0 आ रहा है तब तो आप सारे नंबर्स लिखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो अगर 2/5 आप देखिए तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे 20 हो गया और 5 चौको 20 आपने लिख दिया, सीधे मैंने लिख दिया 5 चौको 20। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आपका जो है, ये रेशनल नंबर को आपने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप इसकी तरफ देखिए, अगर मैं ये डेसिमल लिख रही हूँ, अगर मैंने 0.4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके इधर राइट साइड में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ये 4 पे ही ख़त्म हो रहा है। आपको पता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.4 है। ठीक है, या 0.4 है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो जहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप 20 को भाग देते हैं 5 से, यानी 2 को 5 से भाग देते हैं, तो 2 को 5 से जब आप भाग देते हैं तो दशमलव लगाने के बाद ये 20 बन जाता है आपका। तो आप क्या करते हैं, जब 5 चौको 20 करते हैं तो आपका रिमाइंडर देखिए, आपका शेषफल होता है वो 0 आता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी P/Q के फॉर्म में जब लिखा है, जब P को Q से डिवाइड करेंगे तो 2 कंडीशन होंगी। ठीक है, P को Q से डिवाइड करेंगे तो 2 कंडीशन बनेंगी। जैसे हमारा अगर 2/5 का केस देखिए तो आपका रिमाइंडर जो आ गया, जो आपका शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, लेकिन क्या होता अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आए ही ना, आप कितना भी भाग दीजिए रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है। चलिए एक वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 10/3, 10/3 मैंने लिख दिया है। अब अगर मैं 10/3 करती हूँ तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, 10/3 करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं 10 को 3 से भाग देती हूँ, ठीक है, 3 से भाग देती हूँ, देखिए 3 3 = 9, 1 आया यहाँ पे, यहाँ डेसिमल आएगा, 0 कर देंगे आप, फिर 3 3 = 9, फिर 1 आ गया, फिर आपका एक 0 बढ़ जाएगा, 3 3 = 9। ऐसे करके देखिए आपको
हर बार रिमाइंडर आपको 1 मिलते ही जा रहा है, हर बार रिमाइंडर मिलता जा रहा है 1, यानी आपका ये रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो ही ना, ठीक है, रिमाइंडर 0 ना हो, तो वहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं, ठीक है। या अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो आपका जो भागफल है, जो आपका ये डिविडेंड आता है, ठीक है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 ना हो, तो हमारी 2 कंडीशन कौन सी मिली, या तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, या रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। अब 0 नहीं होगे की भी 2 कंडीशन है, रिमाइंडर 0 अगर ना हो तो उसकी भी 2 कंडीशन है। हम यहाँ पे रेशनल नंबर आपको मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए उससे अभी हम एक कंडीशन लेके चलते हैं। रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन जो संख्याएं जो यहाँ पे हमारे डिविडेंड में आ रहा है ये रिपीट कर रही हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 0 आ गया तब तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, आपका भाग जहाँ पे आपने यहाँ पे अगर देखिए हमने 2/5 लिया था तो ये 0.4 आ गया, तो इसके बाद आपको भाग देने की आगे ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो ये चूँकि यहीं पे टर्मिनेट हो गया है, भागफल की जो प्रोसेस है, जो आपकी डिवाइड करने की जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो वहीं पे ख़त्म हो गई है। इसलिए ऐसे इसको ऐसे जो आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे ऐसे जो P/Q को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ऐसे डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेट कर जाएं, यानी जिनका रिमाइंडर जो है, आपका रिमाइंडर वो 0 आ जाए कहीं ना कहीं जाके, ठीक है, कुछ नंबर्स बाद वो 0 आ जाए, हो सकता है वो आफ्टर 9 आए, आफ्टर 10 डिजिट्स आए, कुछ नंबर्स बाद वो 0 आ जाए, तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहा, टर्मिनेटिंग इसलिए कहा क्योंकि हमारी भागफल की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो रही है, यानी कहीं ना कहीं हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। कुछ चरणों के बाद, कुछ जब आप 3, 4, 5, 6 स्टेप्स कर लेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो इसको क्या कह लेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह देंगे, ठीक है। अभी अगर टर्मिनेटिंग है तो कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी। देखिए आपका 10/3 का केस देखिए, ठीक है, 10/3 के केस में आपको रिमाइंडर 1 मिलता ही जा रहा है। ये देखिए आपका ये जो रिमाइंडर है 1, ये कंटिन्यू करता जा रहा है, ठीक है, आप ये रिमाइंडर कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ध्यान रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग लिखने के साथ साथ मैंने आपको बोला था नॉन टर्मिनेटिंग के 2 केस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला केस देखेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक वर्ड और जुड़ जाएगा, वो शब्द क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आपको 3, 3, 3, 3, 3 ही मिल रहा है, यानी 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कहीं मान लो कोई डिवाइड करने पे, अगर 27 को आप मान लीजिए लिखते हैं, अगर 0.27 अगर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, तो 27, 27, 27 अगर मुझे ऐसा दिया है, तो देखिए यहाँ भी ये 2 नंबर्स, ये जो 2 अंक हैं 2 और 7 डेसिमल के बाद, वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये रिपीटिशन में जा रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को, रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर्स, कुछ हो सकता है ये 2 है, यहाँ पे अगर मैं 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 5 ले लूँ और डैश डैश कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 5, 3, 5, 5, 3, 5। तो एक निश्चित जो ब्लॉक है, जो कुछ नंबर्स का सेट है, वो रिपीट हो रहा है। तो जब एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ नंबर, सर्टेन ब्लॉक ऑफ ये अंक जो आपका है ये रिपीट होता है, तो इसको है तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये 2 केस होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये जो आपका एक केस हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये आपका दूसरा केस या पहला केस हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा केस है आपका नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल। ये दोनों रेशनल नंबर्स के केस में होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो होती हैं वो 2 ही केस बनाएंगी, या तो वो टर्मिनेट होंगी,
या तो वो डेसिमल के फॉर्म में जब आप पी अपॉन क्यू को लिखेंगे, पी अपॉन क्यू अगर रैशनल नंबर है तो इधर वो टर्मिनेट होंगी और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगी। ठीक है, तो आज आप एक चीज और जानने को आपको मिल गई। ठीक है, क्या हो गया कि आपके जो सारे रैशनल नंबर्स को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो दो ही केस होते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ करके, आप समझ चुके हो, अब मैं आपको लिख रही हूँ। ठीक है, आप समझ चुके हो, इसको हम मिटा दें यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप समझ चुके हो, अब मैं उसको लिख देती हूँ कि जब आप ये रैशनल नंबर्स के केस में जाते हैं तो रैशनल नंबर्स को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जब ये डेसिमल फॉर्म में जाता है तो दो केस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है, ये दो केस बनाता है। ठीक है, पहला केस होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं डेसिमल को डीसी बस लिख रही हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो दूसरा केस होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया रैशनल नंबर्स के केस में हमेशा रिपीटिंग डेसिमल ही मिलेगा। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिला तो रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दो डेसिमल के फॉर्म्स हैं ये आपके रैशनल नंबर्स को ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला है कि भाई अब आप ये देखिए, अभी तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अभी रिपीटिंग है तो नॉन रिपीटिंग भी होगी कोई चीज़। ठीक है, जैसे हमने बोला कि कोई चीज़ रिपीट कर रही है तो मतलब कुछ ऐसा भी होगा जो रिपीट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो जो रिपीट नहीं कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग में ही होगा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग में तो सीधा टर्मिनेटिंग हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करिए तो नॉन टर्मिनेटिंग दूसरा केस क्या हो सकता है? ये आपका पहला केस हो सकता है। ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? तो दूसरा केस आपका हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अभी अगर टर्मिनेटिंग है तब तो खत्म हो गई, प्रोसेस ही वहीं पे खत्म हो गई, कोई आगे की झंझट ही नहीं, आगे का कोई वही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि आपको आगे डिवाइड करना है। लेकिन अगर मैंने कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो केस बनाएगा। एक तो रिपीटिंग, जैसे अगर आपने 0.3 देखा था, 0.3333 तो रिपीटिंग बनाया। दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड केस क्या बनाएगा? सेकेंड केस आपका बनाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बनाया है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि भाई ये दोनों जो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये तो हो गया रैशनल नंबर के। वो टर्मिनेटिंग का मतलब वहीं पे वो प्रक्रिया खत्म हो गई। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा वो आपका होता है आवर्त दशमलव, उसको हिंदी में कहते हैं आवर्त दशमलव। ठीक है, तो आवर्त दशमलव यहाँ पे हो गया। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? अनावर्ती दशमलव। तो ये होता क्या है? मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो कुछ तो खास है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप ये समझ लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तीन केसेस हमें डेसिमल पे मिल गए। रैशनल नंबर केवल दो केसेस होते हैं, या तो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट कर रहा है तो रिपीट करेगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो रिपीटिंग होगा। ठीक है, यानी आवर्ती होगा, वो रैशनल होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ, ये 0.333 भूल जाइए। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला, चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए बाय आप जो आपका मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, √2 की वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, या तो मैंने ले लिया डेसिमल 10 1100 111000 4 times 1 4 times 0
5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 0, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। इसमें आप कहीं भी आवर्त नहीं लगा सकते। मैं बताती हूँ, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये नंबर रिपीट हो रहे। देखिए कैसे, क्या आप डेसिमल 1 को बोल सकते हैं रिपीट हो रहा है? 1 को नहीं रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये आगे तो 0 आ गया। अगर आप कहिए 1 0 तो बिल्कुल नहीं, ये तो 1 1 आ गया आगे। फिर अगर कहिए 1 0 1 तो भी नहीं हो रहा, ये तो 1 0 0 आ गया। यानी आपका रिपीट नहीं हो रहा, हर बार एक नंबर या तो चेंज हो रहा है या बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए डिजिट भले रिपीट हो जाए, ठीक है, लेकिन एक क्रम जो है, ब्लॉक है, वो ब्लॉक यहाँ नहीं बन रहा है। उस ब्लॉक, आप कोई ब्लॉक यहाँ नहीं बता सकते कि भाई ये आपका रिपीटेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है रिपीटेशन में। देखिए नहीं, ये तो 4 हो गए, ठीक है, या ये आपका रिपीटेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो फिर 4 0 हो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रॉपर ब्लॉक बन सके जिसको आप बोलिए कि रिपीट कर रहे हैं। इसी को अगर मैं रिपीटिंग लिखती तो कैसे लिखती? 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। अगर मैं ये कहती तो देखिए, मैंने 1 0 1 1 को देखा, रिपीट हो रहा है, इधर भी ये रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है, मतलब ये 4 अंकों का एक ब्लॉक बन गया जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप वो ब्लॉक देखिए नहीं बन रहा है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा ब्लॉक नहीं मिल रहा है जो आप कहिए कि ये आपका रिपीटिंग हो रहा है या रिपीट हो रहा है, नहीं बन रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये डेसिमल होते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी इर्रेशनल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होती हैं ये ऐसे डेसिमल्स, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए एक आपके इसमें क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर पहले आप सोचिएगा, साथ में मैं भी बधाई देती हूँ। आप हो सके तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, सोचिएगा, देन फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए P बाई क्यू, P बाई क्यू एक भिन्न है, ठीक है, जिसमें P और Q रिपीटिंग है, हाँ, रेशनल नंबर्स है, ठीक है, तो रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर ये एक रेशनल नंबर है जहाँ P और Q दोनों ही, आपका P और Q दोनों ही इंटीजर होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ये हो गई आपकी रेशनल नंबर की शर्त। अगला क्या दिया है? P और Q दोनों में एक दूसरे, मतलब दोनों जो हैं उनमें उनका जो फैक्टर हो, उनमें कॉमन फैक्टर केवल एक हो, ठीक है, दैट इज 1, कॉमन फैक्टर 1 हो। तो एक से तो सभी डिवाइड होते हैं, P भी डिवाइड होगा, Q भी डिवाइड। इसका मतलब P और Q दोनों एक दूसरे को, फिर कोई उनका कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। लाइक अगर मैं 2 और 4 की बात करती हूँ तो इनका कॉमन फैक्टर 2 भी है, ठीक है, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 होता है, 2 इंटू 2, 2 भी है। लेकिन अगर मैं 3 और 5 की बात करूँ तो 3 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 का कोई ऐसा फैक्टर है जो 5 में भी हो? ओनली 1, केवल एक ऐसा फैक्टर है जो है। लेकिन ये क्या है? दोनों ही प्राइम नंबर्स है, इसलिए अगर मैं यहीं पे मान लीजिए मैं 8 और 5 की बात कर दूं, ठीक है, अगर मैंने 8 और 5 ले लिया तो 8 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 1 से भी होता है, 8 से भी होता है, ठीक है, लेकिन 5 केवल 1 और 5 से होता है। तो इन दोनों का कॉमन केवल 1 है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें आपस में ऐसे नंबर्स का सेट, ठीक है, ऐसा देखिए कि ऐसे नंबर्स का सेट जिनमें आपस में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो। जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम हो या एक नंबर प्राइम है या दूसरी नंबर प्राइम है, ठीक है, लेकिन दोनों में आपस में परस्पर दोनों प्राइम होनी चाहिए, तो उन नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिया है कि भाई उन दोनों में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो मैं कहती हूँ कि दोनों को प्राइम है, ठीक है। P और Q जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर समझ में आया आपको क्या होती है? को प्राइम नंबर्स ऐसी दो नंबर्स का सेट होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 और मान लीजिए 2 और 5, चलिए तो दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको ना लिख के मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया कुछ भी 4 और 15 ले लीजिए, ठीक है, ना ही 15 प्राइम है ना ही 4 प्राइम है,
लेकिन जब इन दोनों की बात होती है 4 और 15 की, तो दोनों में केवल 1 ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। और 15 का फैक्टर क्या होता है, 15 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 15 से डिवाइड होता है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, केवल एक है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स का सेट जिनमें कॉमन केवल 1 हो, ठीक है, उसके अलावा कोई ना, उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई P अपॉन Q ऐसी रेशनल नंबर बना रही है या टर्मिनेटिंग डेसिमल बना रहा है जिसपे P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, तो उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर बना रहा है और P और Q दोनों को प्राइम है, ठीक है, तो उसकी एक कंडीशन ये होनी चाहिए, P अपॉन Q है, टर्मिनेटिंग है, ध्यान रखिए मैं फिर से लिख देती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बना रहा है आपका। ठीक है, तो इसकी कंडीशन जो होगी, और P और Q को प्राइम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको सिंपली देख के बता देना है कि इसकी कंडीशन क्या होगी। Q जो है, Q या तो 2 हो या 2 की कोई भी पावर हो। ठीक है, या तो 5 हो या 5 की कोई भी पावर हो। ठीक है, या तो 2 और 5 से मिलके बनी कोई संख्या हो। समझ में आया? Q या तो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए, 32 हो जाए, हो गया, 2 के सारी पावर्स हैं, 2 4 8 16 32 सब 2 की पावर्स हैं। या तो 5 हो जाए, 25 हो जाए, 125 हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। या तो फिर क्या हो जाए, आप मान लीजिए 2 × 5 10 हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी हो कि टर्मिनेटिंग बना रहा है और P और Q जो है को प्राइम है, चलिए तो इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने लिख लिया ना? ठीक है, P और Q को प्राइम नंबर आप समझ चुके हैं। ठीक है, मैंने लिया है, मान लीजिए 12 लिया और 5 ले लिया। मैं पूछ रही हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको कुछ नहीं सोचना है, दिस विल बी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होगा, क्योंकि नीचे आपकी 5 है। ठीक है, यहीं मैं 25 ले लूँ तो भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे मान लीजिए 125 ले लूँ तो भी टर्मिनेटिंग होगा। मैं अगर 12 अपॉन मान लीजिए 12 और 125 अगर मैं लेती हूँ तो टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, तो अगर नीचे आपका कुछ भी ऐसा रहता है, मान लीजिए जैसे 2 हो, 2 की कोई भी पावर हो, 5 की कोई भी पावर हो, और आपका या 2 और 5 से मिलके बनी कोई कि या तो पावर से मिलके बनी कोई नंबर हो। ठीक है, अगर Q की वैल्यू वो है और P और Q आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स, ध्यान रखिएगा ये। हाँ, आपके एग्जाम्स में आता है को प्राइम नंबर्स क्या है, पूछ लिया कोई तो आप क्या कहेंगे, आपके टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, बनना चाहिए। ठीक है, तो P और Q आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। एंड आप इस तरीके से देख सकते हैं कि Q इधर आपका 2 की कोई पावर हो या 5 की कोई पावर हो या 2 और 5 की पावर से मिलके बनी कोई संख्या। तो ये अगर कंडीशन हो गई तो वो डेसिमल आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी टर्मिनेटिंग होती है। या ऐसा भी कह दिया जाए कि अगर P और Q आपकी को प्राइम नंबर दे दी गई है, आपको बोल दिया गया है कि P और Q को प्राइम नंबर्स हैं एंड Q जो है, ये जो P अपॉन Q है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बना रहा है, तो कंडीशन क्या होगी? तो कंडीशन यही हो सकती है कि जो Q है वो आपका क्या होना चाहिए, या तो 2 की कोई पावर हो या 5 की कोई पावर हो या फिर दोनों से मिल के बनी या दोनों की पावर से मिल के बनी कोई नंबर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे। चलिए अभी हम जो आज आपका एक और मेन टॉपिक है आपका वो कर लेते हैं। कोई भी अगर आपको रिपीटिंग डेसिमल दिया है, ठीक है, मैंने कहा रिपीटिंग डेसिमल दिया है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं बोला है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग बोला है, रिपीटिंग बोला है। यानी मान लीजिए आवर्त अगर डेसिमल आपको दिया है, ठीक है, तो आवर्त को कैसे लिखते हैं? मान लीजिए मैंने लिखा है 3.33333, ठीक है, तो इसमें 3 आपका ब्लॉक भले ना बन रहा हो लेकिन एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3.3 का ऊपर बार। ठीक है, इसको बार कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आवर्त कहते हैं।
3.3 आवर्त, ठीक है, 3 के ऊपर आवर्त लगा हुआ है, ये डेसिमल के बाद 3 के ऊपर आवर्त लगा है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको कहा, चलिए ये मैंने बोला कि इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना रहता है। सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे बोला गया है कि 0.3 का आवर्त है, इसको मुझे अगर P/Q के फॉर्म में लिखना है तो इसका तरीका क्या होता है, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, इसको हमने x मान लिया। अब आपको देखते जाना है, बहुत ईजी है बट समझते जाना है, ठीक है। इसके बाद कितने नंबर्स में आवर्त लगा है, कितने नंबर्स में आवर्त लगा है, एक ही संख्या है, एक ही नंबर है जिस पे आवर्त लगा है, तो 10 से गुणा करना है। यहाँ पे 37 कर देते तो 100 से गुणा करना रहता, 375 अगर आवर्त में कर देते तो 1000 से गुणा करना रहता। यानी आवर्त के अंदर जितने नंबर्स हैं 1 के बाद उतने जीरो, यहाँ आवर्त के अंदर एक नंबर है तो 1 के बाद उतने जीरो यानी 10, तो 10 से कर दीजिए दोनों साइड गुणा। यहाँ 10 से गुणा किया आपने, यहाँ भी 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 इंटू 0.3 आवर्त है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 333 एंड कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज़ आपकी डेसिमल 1 पॉइंट खिसक जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है तो डेसिमल 1 पॉइंट आपका राइट साइड खिसक जाएगा, तो 3.333 मिलेगा। अगेन आपका जब 3.3333 मिलेगा तो हम इसको 3 आवर्त लिख सकते हैं। चलिए एक मैं उस स्टेप को दिखा देती हूँ। 3.333 ऐसे मिल गया आपको, ठीक है। देखिए ये डेसिमल खिसक गया यहाँ पे, तो ये 3 इधर आ गया, डेसिमल इधर चला गया आपका 10 से गुणा होने के बाद, तो 3.3333 आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 10x आ गया, समझ में आया। यहाँ पे कितना आ गया, 10x आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 प्लस जितना आपका टर्मिनेटिंग वाला जो रिपीटिंग वाला पोर्शन है उसको अलग रखना है, या जो नंबर आपने x लिया था यानी ये नंबर आपको बनाना है अलग से, ठीक है। तो आपको 3 का आवर्त बनाना है, यानी ये 3 आवर्त इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 0.3 का आवर्त इज इक्वल टू 10x, ठीक है। ये क्या है, देखिए वाला, ये क्या है, x माना था हमने, इसको लिख दीजिए 3 प्लस x इज इक्वल टू 10x, x इधर जाएगा माइनस में, यानी 9x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9। x क्या है आपका, 0.3 के आवर्त को अगर P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/9 या 1/3 आएगा। आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी आवर्त दशमलव को या जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको आप लिख सकते हो P/Q के फॉर्म में। चलिए एक मैं एग्जांपल आपको करके बता देती हूँ, दूसरा जहाँ पे आवर्त भी रहे और नॉन आवर्त भी रहे डेसिमल के उस पर, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने बोला कि आपको 2 कर देते हैं, चलिए 3 कर देते हैं, 237, ठीक है। इसमें मैंने 2 पे आवर्त नहीं लगाया है, ध्यान दीजिए, मैंने 2 पे आवर्त नहीं लगाया है, मैंने केवल 37 पे आवर्त लगाया है, ठीक है। मैंने बोला इसको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, इसको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, कितने हैं आवर्त के अंदर, 2, 100 से गुणा कर दीजिए। इसको हमने माना x, 100 से गुणा कर दिया दोनों साइड में, इसमें 100 से गुणा होगा तो ये आपका डेसिमल इधर खिसक आएगा, यानी ये 23.7, ये क्या है, 37 फिर आवर्त आ जाएगा, ठीक है। 7 पे नहीं है आवर्त, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने जब लिखा है, आपको फिर से मैं समझा दूं, मान लीजिए मैंने लिखा है 2.237, आवर्त है 37 पे, तो केवल 37 रिपीट हो रहा है, 37 रिपीट हो रहा है, 37 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल यहाँ पे चला आएगा,
इतना ही होगा ना फ़र्क, आपके नंबर यही रह जाएगी। अब आप देखिए इसमें क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट तो आपका 3 7 ही कर रहा है, 7 3 नहीं रिपीट कर रहा है, 3 7 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस 3 7 के ऊपर आपने आवर्त लगा दिया। ठीक है, आ गया आपका ये 23.737 का आवर्त इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे, एक पक्ष में तो कर नहीं सकते, तो चलिए भाई कर दीजिए, x को भी 100 गुना कर दीजिए। कितना आया आपका 100x हो गया। ठीक है, हो गया 100x, कोई बात नहीं भैया, हो जाने दो 100x, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 100 में घटाना हो 10 में घटाना हो, हमारे लिए तो सेम वैल्यू है, सेम बात है। चलिए भाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ आपके डेसिमल की इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो इधर वाला पार्ट है उसको अलग कर लीजिए, तो 23 सबसे पहले अलग कर लीजिए, प्लस डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 7 है। ठीक है, ये ट्रिक है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन x के लिए तो आपको 2 चाहिए ना। ठीक है, यहाँ 7 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, कैसे आएगा 2, कोई बात नहीं, इसमें अगर 0.500 आप माइनस करते तो आ जाता ना, 7 में 5 गए आपका 2 आ जाएगा ना, तो इस 23.5 को आप अलग कर लीजिए, 23.5 को आपने अलग कर लिया और इधर आपका आ गया 0.237 का आवर्त। समझ में आया, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको जरा भी कंफ्यूजन हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करके दे रही हूँ। ठीक है, जिसलिए आपको जरा सा भी कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, 2 आ गया, आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या माने थे आप, x माने थे। ठीक है, इधर आपका 100x है, ये x है, ये x इधर भेज दीजिए। ठीक है, इस x को इधर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23.5 इज इक्वल टू 100x में एक x चले गए, कितने हुए 99x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, 23.5 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, 23.5 डिवाइडेड बाय 99, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप 235 डिवाइडेड बाई डेसिमल, अगर आप हटा रहे हो तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं नीचे 1 के बाद उतने 0 का गुणा होता है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 है, 5 बस है, तो नीचे 10 का गुणा हो जाएगा तो 990 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सरल कर लीजिए, 5 से कटेगा, फिर उसके बाद जिससे भी कटे कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देती हूँ, चेक करने के लिए कि कभी एग्जाम में आया तो आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चेक करने के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल भी कहीं भी कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा, मैं आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ। इसको आप देखेंगे, ठीक है, तो देखिए आपको अगर दिया है 0.3 का बार, तो आपको जब पूरे में बार दिया रहे, पूरे में आवर्त दिया है डेसिमल के बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आवर्त के अंदर है उसको लिखना है डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स आवर्त के अंदर है, यानी ऊपर जितना आपने लिखा है उतने 9 कर देने हैं। कितने नंबर है आवर्त के अंदर, 3, तो आपने 3 9 में कर दिया, खत्म। अगर मैंने बोला इतना ही आया था ना आंसर, ध्यान दीजिए 1/3 आया था, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/3 है। अगर मैंने कहा 27 आवर्त है, इसको करिए, तो जल्दी से आप करिए, वैसे ही एग्जाम में शॉर्टकट मत मारिएगा। ठीक है, मैं आपको ये आपके आंसर्स को चेक करने के लिए बता रही हूँ। तो कैसे होता है, 27 ऊपर आ बटे 99। ठीक है, यहाँ पे 2 आवर्त के नीचे, तो आपने 2 बार 9 लगा दिए। ठीक है, सो इस तरीके से ये शॉर्टकट हो गया। आप कैसे चेक कर लोगे कि आपका भाई आपने जो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया है आवर्त दशमलव को या रिकरिंग डेसिमल को, वो सही है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यूनिट सॉल्व कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स में को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने का आता है कुछ क्वेश्चंस, और जो आपके थ्योरेटिकली यूनिट में दिए हैं वो भी करिए। एंड जहाँ नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है,
हम आपको पूरी तरह हेल्प करेंगे, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपको आंसर्स मिल जाएंगे सब क्वेश्चंस के। सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है। कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस होता है तो आपको फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी एंड देन वो वीक हो जाता है, आपका वो टॉपिक ही वीक हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो का हमारे इंतज़ार करिए। कल आपका नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे का, और जल्दी ही हम आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश करके उसके बाद सेकेंड पे चलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।